ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास में हम पेस्ट स्पेशल देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट का फॉर्मेट यहाँ से बना रखा है, जिसमें हम पिछली 2-3-4 वीडियोस से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने क्या मॉडिफिकेशन करी है कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया हुआ है। ये वाला सेक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि कुछ क्राइटेरिया दे रखी है, जैसे अगर ये बिलो 80% आता है तो सेल जो हमारी है वो हाईलाइट हो जाएगी रेड कलर में, और मोर देन 94% 93% है तो मेरी सेल जो है वो हाईलाइट हो जाएगी ग्रीन कलर में। एज इट इज़ मैंने इन सारी सेल्स में भी लगा रखा है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर बंदा कोई स्टूडेंट है, अगर वो मोर देन 96-95% अगर अचीव करता है तो उसकी सेल जो है वो ग्रीन हो जाएगी। ऐसे ही मैंने मल्टीपल कंडीशन लगा रखी है। कुछ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा रखा है, ये भी देख सकते हो कि ये फॉर्मेट लगा रखा है, या फिर एक तरह से परसेंटेज का फार्मूला भी बोल सकते हो, फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो इनका हम यूज़ करने वाले हैं पेस्ट स्पेशल की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसा कि हम सिंपली कॉपी पेस्ट पिछली वीडियोस में पढ़ा है। हमने Ctrl+C किया, या आप राइट क्लिक करने के बाद या यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी कर सकते हो। मैं शॉर्टकट का यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+C और Ctrl+V। तो आप देख सकते हो कि हूबहू जैसा मेरा ये सोर्स फाइल है वैसे ही मेरे यहाँ पे कॉपी पेस्ट होने के बाद आ जाता है। बट क्या हो कि अगर जैसा कि मैंने यहाँ पे अलग अलग कंडीशन अप्लाई करी है, मेरी सारी वैल्यूज सेम रहे, बट मुझे यहाँ से बॉर्डर नहीं चाहिए, तो वो मैं कैसे रिमूव करूँगा। अगर मुझे बॉर्डर के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फॉर्मेट ही रिमूव हो जाए, सिर्फ मेरी वैल्यू बचे, तो वो मैं कैसे करूँगा। और एज इट इज़ मैं वैल्यू को ही रिमूव कर दूँ, बट सिर्फ मेरे पास ये फॉर्मेट हो, जो मैंने ग्रीन कलर का ये जो फॉर्मेटिंग कर रखी है सिर्फ फॉर्मेट हो, वहाँ से वैल्यू गायब हो जाए। या क्या हो कि मेरा एज इट इज़ सब कुछ सेम हो, बट यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लगा रखा है ये फार्मूला हट जाए, ये पे सिर्फ वैल्यू आ जाए। और ये मेरा परसेंटेज है, इसको मैं सीधा कन्वर्ट कर दूँ, ये परसेंटेज के फॉर्मेट को हटा दूँ। तो ये सब आप इंडिविजुअली, अगर मुझे एक एक चीज़ को भी मॉडिफाई करना हो तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेस्ट स्पेशल। तो फटाफट से इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड वन बाय वन करके पेस्ट स्पेशल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ। पेस्ट स्पेशल के लिए जो हमारे यहाँ पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो एक डाउन एरो का ऑप्शन मिला है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेस्ट में कुछ स्पेशल ऑप्शन खुल के मिल जाते हैं। अब कर्सर लेके जाओगे तो भी आपको यहाँ से प्रीव्यू दिखेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ पेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वन बाय वन ऑप्शन पे मूव करोगे तो ये प्रीव्यू भी दिखाएगा कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। और जैसे ही आप होल्ड करते हो तो उसके नीचे जस्ट आपको देख सकते हो कि दिखाता भी है कि ये क्या कौन सा ऑप्शन है। ये सीधा पेस्ट का है, ये सिंपल पेस्ट है जो हम Ctrl+V करके करते थे। उसके जस्ट बगल में फार्मूलाज को कॉपी करने का ऑप्शन है, जस्ट बगल में फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो एज इट इज़ आप यहाँ से वन बाय वन करके ट्राई कर सकते हो। ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है एंड उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक डायलॉग बॉक्स पूरा ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई थी, जो चीज़ें लोगों के फॉर्म में दी हुई थी, यहाँ पे रिटर्न में सारा ऑप्शन यहाँ पे डिटेल मिल जाता है। तो बेटर होगा कि इसे ही हम यूज़ करें। यहाँ पे हमें इंडिविजुअली सब कुछ रिटर्न में मिल जाता है और वन बाय वन करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आप कुछ शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे कि आपने एक बार यहाँ से क्लिक करके ओपन किया, अगर मुझे सीधा कॉपी करने के बाद मैं कीबोर्ड से अगर Alt+H होम टैब में है तो मैं H में जाऊँगा। अब यहाँ से पेस्ट है तो मैं V पे क्लिक करूँगा और यहाँ से पेस्ट स्पेशल के लिए मैं S प्रेस करूँगा तो ये मेरा ऑप्शन खुल के आ जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अगर इससे भी शॉर्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो कीबोर्ड से Ctrl Alt एक साथ प्रेस करने के बाद जैसे ही आप V प्रेस करते हो तभी ये ओपन हो जाता है। और फिर लास्ट वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे शॉर्ट है और मेरा फेवरेट है, मैं इसे ही हमेशा यूज़ करता हूं। इसके लिए मैं यूज़ करता हूं ऑल्ट को एक बार प्रेस करने के बाद छोड़ने के बाद ई को प्रेस करता हूं और उसके बाद एस को प्रेस करता हूं। यानी कि तीनों को अलग अलग प्रेस करना है। यानी कि ऑल्ट को प्रेस करके छोड़ना है, ई को प्रेस करके छोड़ना है, एस को प्रेस करके छोड़ना है, तब भी ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इनका हम वन बाय वन कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये पेस्ट के सेक्शन में ऑल का ऑप्शन देख सकते हो। तो ये ऑल वाला जो सेक्शन है, जैसे हमने Ctrl+C करके Ctrl+V किया था तो ये हमारा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता है। तो ये वही चीज़ है ऑल वाला। मैं Ctrl+Z करता हूँ, Alt+ES प्रेस करने के बाद सेकंड ऑप्शन की तरफ खुलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है वैल्यूज़ का। जैसे ही मैं वैल्यूज़ पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, अब ये क्या कर रहा है कि पिछले वाले में तो हूबहू सब कुछ फॉर्मेट वगैरह सब कुछ कॉपी करता था, बट यहाँ पे जैसे हमने फार्मूला पे क्लिक किया ये फॉर्मेट वगैरह सब कुछ हटा देता है और जो हमारा फार्मूला लगा हुआ था उसको रिमूव करके उसकी जो वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पे फार्मूला लगने के बाद 453 आता था या जो भी वैल्यू आती थी, ये सिर्फ एज इट इज़ फार्मूला को हटाने के बाद सिर्फ उसकी वैल्यू जो है
वो उसको यहाँ पे रख देता है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी फार्मूला लगा हो, अगर आपको सीधा उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, ये हमारा यूज़ तब होता है जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं और डेटा काफ़ी लंबा होता है। तो सब में अगर फार्मूला का यूज़ होता है तो फाइल काफ़ी लंबी हो जाती है और शीट जो हमारी वो लैग करने लगती है, या हम किसी को मेल करते हैं तो साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको कॉम्प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फार्मूला है उसको हम हटा के उसकी वैल्यू को सीधा पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली हम करते हैं Ctrl+C करते हैं, एज इट इज़ स्पेशल पेस्ट ओपन करने के बाद वैल्यू को सिलेक्ट कर देते हैं। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। दोबारा से मैं ओपन करता हूँ Alt+S। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा ये फार्मूलाज, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करके ओके करता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर्मेट तो सारा कुछ रिमूव कर दे रहा है जैसा कि हमारा वैल्यूज़ के साथ करता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि फार्मूलाज हमारा एज इट इज़ रहता है। फॉर्मेट को हटा दिया इसने, देख सकते हो जैसे परसेंटेज का मैंने फॉर्मेट लगा रखा था, परसेंटेज को भी हटा दिया, बट यहाँ पे क्या होता है ये फार्मूलाज हमारा ऐसे ही रहता है। तो एज इट इज़ आपको अगर फार्मूला चाहिए, बाकी फॉर्मेट को रिमूव करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट्स। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सारी हमारी वैल्यूज़ हटा देता है। इससे पहले वाले में फॉर्मेट हटा रहा था और फार्मूले वाले में हमने देखा था कि फार्मूला रख रहा था, फॉर्मेट हटा रहा था, और वैल्यूज़ वाले में वैल्यूज़ रख रहा था, फॉर्मेट हटा रहा था। बट ये तीसरे वाले ऑप्शन में जो फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसमें हमारी सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर दे रहा है, एज इट इज़ फॉर्मेट रख रहा है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा रखी है वो सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। अगर इसको हम देखना चाहें तो आप देख सकते हो, अगर मैं 98 टाइप करता हूँ तो देख सकते हो ये ग्रीन कर देता है, और वहीं अगर मैं बिलो 95 कर देता हूँ तब देख सकते हो ये सिंपल हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। तो मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, वापस चलता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट्स। ये हमारा ऑप्शन है कि कमेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि किसी भी सेल में हम अगर कमेंट देना चाहते हैं तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। देख सकते हो कि हमने संदीप यहाँ पे हमारा टॉपर था, तो इस वजह से मैंने एक कमेंट दे दिया था कि संदीप हमारा टॉपर है। उसके जस्ट नीचे हमने अजय को लूजर दिया था और यहाँ पे संदीप को टॉपर कर दिया। तो ये हमने कॉपी पेस्ट करके ये दिखाया है। तो एज इट इज़ अगर आप भी कॉपी करना चाहते हो, लेट सपोज मैं इनको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कमेंट कर देता हूँ। पिछली वीडियोस में हमने देखा है और आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि कमेंट को आप कैसे सीख सकते हैं, कमेंट कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे एज ए ये हमारा संदीप वाला कॉलम है, इसको मुझे कॉपी करना है, सिर्फ कमेंट को मुझे कॉपी करना है। याद रहे कि मुझे वैल्यू को कॉपी नहीं करना है। तो मैं सिंपली Ctrl+C करूँगा और मुझे पेस्ट करके ला के देना है इस ग्रीन वाले पे। तो मैं Alt+ES ओपन करूँगा और कमेंट्स पे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। तो अब देख सकते हो कि मेरा सिंपली यहाँ से कमेंट्स, वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फॉर्मूलेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ हमारे यहाँ से कमेंट पेस्ट हो गया है। एज इट इज़ आप अगर मल्टीपल सेल में भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, Alt+ES कमेंट पे सेलेक्ट करने के बाद ओके कर सकते हो। अब देख सकते हो सेम कमेंट जो है वो सब में यहाँ से हो चुका है। मैं Ctrl+Z करता हूँ। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वैलिडेशन। तो पिछली वीडियोस में हमने वैलिडेशन को पढ़ा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अब वहाँ से जाके वैलिडेशन देख सकते हो। वहाँ पे मैंने पेस्ट स्पेशल में कैसे वैलिडेशन को कॉपी पेस्ट करते हैं वो भी मैंने बताया है। तो इस ऑप्शन को हम छोड़ते हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइस कि ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ चुके होंगे कि अगर आपको फार्मूला सिर्फ रखना है, बाकी फॉर्मेट को हटाना है तो फार्मूलाज यूज़ करिए। अब बढ़ते हैं हम अपने राइट साइड के सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हो कि पहला ऑप्शन जो हमारा है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो इस ऑप्शन को सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। लेट सपोज कि अभी जो हम ये सेल यूज़ कर रहे हैं तो हम पेज लेआउट पे चलें तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे वर्कबुक, जो हमारी ये वर्कबुक है उसकी थीम यहाँ पे दी हुई है, यानी कि जो हमने डिज़ाइनिंग करी है। तो आप देख सकते हो कि जिस थीम पे आप सेलेक्ट करते हो उस टाइप की ये आर्टिफिशियली बनी बनाई थीम है, आप इसे डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ से मैंने खुद ही ये डिज़ाइन करी थी ये थीम। इसको मैंने Ctrl+C किया और Ctrl+N करने के बाद मैंने एक नई शीट ओपन कर ली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी कोई डिफरेंट थीम है और मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। या सपोज मैं अपने पुराने डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ। तो जो मेरी थीम थी, जो यहाँ से मैंने थीम ली हुई थी, वो उसी थीम पे ये कॉपी पेस्ट कर देता है। बट मुझे क्या करना है कि जो ये वाला मेरा डेटा है, जो इस फॉर्मेट में है, जो भी मेरी थीम यहाँ पे है, एज इट इज़ मुझे थीम यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं पेस्ट स्पेशल को ओपन करने के बाद यहाँ से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ओके करूँगा और यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि सेम जो हमारा फॉर्मेट है, सेम जो थीम हमारी है वो एज इट इज़ यहाँ से पेस्ट होके आ जाती है। और अगर आपको सेम वर्कबुक पे अगर वर्क करना हो, अगर आपको इसको कॉपी करके अगर सेम वर्कबुक पे आप पेस्ट करोगे
तो ये हूबहू सेम ले लेगा। ये कंट्रोल वी करने के बाद जैसे ऑल वाला ऑप्शन था वो हूबहू ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि ये जो एक ही वर्कबुक पे है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली थीम पे हमने पहली बार काम किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो थीम पूरे वर्कबुक ले लेता है। तो जैसे ही आप उस पर कॉपी पेस्ट करोगे तो सेम वही थीम अप्लाई होगी। इस वजह से अगर सेम वर्कबुक पे आप काम करोगे तो ये ऑल और ऑल यूजिंग सोर्स थीम सेम होगा, सेम वर्क करेगा। नई किसी वर्कबुक पे आप वर्क करोगे तो आपको ऑल यूजिंग सोर्स थीम करना पड़ेगा अगर आपको एज इट इज़ चाहिए तो। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हूबहू तो मेरा ये कॉपी कर रहा है, बट क्या हो रहा है हमारा बॉर्डर को ये रिमूव कर दे रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर आपको सब कुछ वैल्यू सेम, फॉर्मेट सेम और फार्मूला वगैरह सब कुछ सेम रखना हो और बट आपको सिर्फ बॉर्डर को रिमूव करना हो तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कॉलम विड्थ। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो कि ये कॉलम विड्थ से हमारा क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ ये कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये वाले कॉलम को मैं काफ़ी चौड़ा कर देता हूँ एंड एन वाले कॉलम को काफ़ी पतला कर देता हूँ एंड यहाँ से कॉपी करने के बाद सीधा यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो अब देख सकते हो क्या हो रहा है कि जो भी हमारी पहले से ही कॉलम की जो साइज़ थी या जो भी विड्थ थी वो देख सकते हो उसी में कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। बट मुझे भी क्या करना है कि जो भी मेरा जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ जितनी साइज़ इस सारे डेटा की है, जितनी साइज़ सारे कॉलम की है, एक एक सेल की, एक एक कॉलम की है, उतनी ही साइज़ मुझे चाहिए एज इट इज़ जहाँ भी मैं कॉपी पेस्ट करूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉपी करने के बाद ऑल्ट ES करने के बाद यहाँ से कॉलम विड्थ पे क्लिक करने के बाद ओके कर दूंगा। अब हमारा क्या हुआ कि जो कॉलम की हमारी विड्थ है वो यहाँ से सोर्स डेटा जिससे हमने कॉपी किया है उससे कॉपी कर लेता है। तो सिंपली कंट्रोल V कर देंगे तो आप देख सकते हो कि जितनी साइज़ जितने कॉलम की थी उतनी एज इट इज़ हूबहू कॉपी होके आ जाती है। तो ये एक तरीका था कि अगर आपको विड्थ भी कॉपी करनी है तो सेम आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। इसको समझने के लिए हमें लेट्स सपोज नंबर में ये जो हमारा नंबर है इसकी हम फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके फॉर्मेट में यहाँ से करेंसी का दे देता हूँ एंड इंडियन रुपीज़ में यहाँ से टैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें नंबर के फॉर्मेट को हमें एनालाइज करने में आसानी होगी। जैसे मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ से ऑल्ट ES करता हूँ तो ये मेरा ऑप्शन खुल के आ जाता है। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट पे जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो क्या होता है देख सकते हो कि इसमें फॉर्मेट को तो इसने रिमूव कर दिया, बट यहाँ से हमारे जो फार्मूला था, फार्मूले को और जो नंबर का जो फॉर्मेट था, जैसे हमने रुपीज़ का फॉर्मेट का लगाया था, परसेंटेज लगाया था, ये एज इट इज़ उसको हूबहू कॉपी करके रखता है। वहीं इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन में वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट को ये मेंटेन करेगा एंड फार्मूले को ये रिमूव कर देगा। जैसे मैं ओके करता हूँ अब देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेट तो सेम है, जैसे परसेंटेज देख सकते हो परसेंटेज है और यहाँ पे नंबर में रुपीज़ का फॉर्मेट था, मैंने रुपीज़ पे अभी लगा हुआ, बट यहाँ पे देख सकते हो फार्मूला यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो आई होप गाइस कि समझ में आ रहा होगा, इस वाले ऑप्शन से उसने फार्मूले को ही रिमूव कर दिया है और यहाँ वाले से फॉर्मेट को रिमूव करता था। लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। तो इसको समझने के लिए हमें एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाना होगा। देख सकते हो यहाँ पे दो कॉलम पे मैंने नंबर इंसर्ट कर रखा है। पहले वाले कॉलम पे मैंने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है कि हमारी जो वैल्यू है अगर मोर देन 50 है, देख सकते हो ग्रेटर देन सेल वैल्यू जो है ग्रेटर देन 50 है तो हमारी सेल जो है वो ग्रीन हो जाएगी। तो जो भी हमारा 50 से बड़ा है वहाँ पे ग्रीन हो रखा है और उसके जस्ट अपोजिट मैंने सेकंड वाले में कर रखा है कि जैसे ही मेरी वैल्यू बिलो 30 होगी तो वो रेड हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी रेड कलर में। अब मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज मैं इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ। ये मेरा कंबाइन करना है मुझे दोनों फॉर्मेट को, और मैं नंबर तो मेरा सेम है बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं फॉर्मेट को जैसे यहाँ पे लगे कंट्रोल V करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की वजह से जो मैंने बाद में पेस्ट किया है वो वही वाला सिर्फ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से ले रहा है। जैसे कि सिर्फ मैंने बाद में ये पेस्ट किया कि 50 से जो अबव है सेल वैल्यू वो हमारी ग्रीन हाईलाइट होगी, तो वही उसको कॉपी कर रहा है। बट मुझे क्या करना है, मुझे दोनों की कंडीशन को मर्ज करने के बाद एक ही मिलाना है। तो मैं सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे लाने के बाद ऑल्ट ES करने के बाद ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों की कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो थी वो मर्ज करके यहाँ दे देता है। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैनेज रूल में आता हूँ तो अब देख सकते हो दोनों एक साथ मेरे यहाँ से आ चुकी है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कोई सी भी मैं वैल्यू डालूंगा, लेट्स सपोज मैं बिलो 30 कर देता हूँ तो मीन्स 29 अगर मैं कर देता हूँ तो ये रेड हो जाएगी और मैं 55 कर दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगी।
आई होप गाइस कि ये ऊपर के सारे ऑप्शन आपको वन बाय वन करके समझ में आ चुके होंगे। वहीं देख सकते हो कि पेस्ट स्पेशल में ही कुछ मल्टीपल ऑप्शन भी हैं, जैसे ये ऑपरेशंस हैं और यहाँ पे इसकी ब्लैंक और ट्रांसपोज का ऑप्शन है। तो सबसे पहले ऑपरेशन में देख सकते हो कि 4 ऑपरेशन जो हमारे यूनिवर्सल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसको सिर्फ हम एक बार एडिशन को समझ लेते हैं, बाकी 3 आप खुद से ट्राई कर लेना। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये ऑपरेशन को ही चेंज करना है। तो इसको समझने के लिए लेट्स सपोज कि ये जो हमारा रिजल्ट का डेटा है स्टूडेंट वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस सारी जो हमारे मार्क्स हैं इनमें इनको एडिशनल 1 मार्क्स बोनस मिलने वाला है या ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है किसी भी रीज़न से। तो अब मुझे क्या करना है, एक साथ इन सारे नंबर्स में एक नंबर ऐड करना है, जो हमारा बोनस मार्क्स है उसे ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार 1 प्रेस करूँगा और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और जितने नंबर्स पे मुझे ऐड करना है मैं उतने नंबर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और स्पेशल पेस्ट ओपन करने के बाद जो 1 नंबर मैंने कॉपी किया है इसके साथ मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है। अभी मुझे ग्रेस मार्क्स को ऐड करना है, तो मैं ऐड पे सेलेक्ट करूँगा। इधर आप कुछ ऐसा डेटा आप तैयार कर रहे हो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है, डिवीज़न की ज़रूरत है, सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे वैसा ऑपरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, मैं ऐड पे जैसे ही क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेरा 1 सारे सेल के साथ एक बार ऐड हो जा रहा है। वापस से मैं इसके फॉर्मेट को ठीक कर लेता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक साथ आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ आप मल्टीप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़ आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप खुद से उसे ट्राई कर लीजिएगा। मैं कंट्रोल-Z करता हूँ, वापस से अपने पुराने वाले फॉर्मेट पे आ जाता हूँ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन और बचे हैं हमारे। पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसपोज को। तो ट्रांसपोज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ट्रांसपोज का मेन फंक्शन ये है कि जो भी हमारे वर्टिकल डेटा हैं उनको हॉरिजॉन्टल में कर देगा और जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल डेटा है उसको हमें वर्टिकल में कर देगा। तो जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे भी मुझे करना है, इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ। अब देख सकते हो कि जितना भी हमारा वर्टिकल वाला डेटा था उसको हॉरिजॉन्टल में कर दिया है और जो हॉरिजॉन्टल में डेटा था उसको यहाँ पे वर्टिकल में कर दिया है। अगर जैसे आप आगे की वीडियोज़ में हम VLOOKUP, HLOOKUP जब पढ़ेंगे तो जैसे आप VLOOKUP में कोई डेटा है वर्टिकल फॉर्म में है तो वहाँ पे आप VLOOKUP यूज़ करेंगे, बट सेम डेटा को आपको अगर HLOOKUP में यूज़ करना हो, हॉरिजॉन्टल में यूज़ करना हो, तो आप सीधा यहाँ से सिंपली आप ट्रांसपोज करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि अपने फॉर्मेट को या अपनी वैल्यूज़ को, अपने डेटा को कैसे आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है स्किप ब्लैंक। तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 रो में नंबर इंसर्ट कर रखे हैं और जिसमें कुछ ब्लैंक सेक्शन भी हैं और यहाँ पे कुछ फिल सेक्शन है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि लेट्स सपोज कि मुझे ये वैल्यू है, सिंपली मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल-V करता हूँ। तो देख सकते हो क्या कर रहा है कि ये ब्लैंक वाले जो ऑप्शन है, जो हमारी सेल पहले से फिल थी उसको भी ये रिमूव करके ब्लैंक वाले को मैप कर दे रहा है। बट मुझे क्या करना है कि जो हमारी ब्लैंक वाले हैं उसकी जगह पे जो पुरानी वैल्यू है उसको ही रहने देगा और बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं उनको वैल्यूज से रिप्लेस करेगा। तो मैं सिंपली इसे कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल को ओपन करने के बाद इसकी ब्लैंक पे सेलेक्ट करने के बाद ओके जैसे ही करता हूँ। अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि जो हमारी वैल्यूज़ थी वैल्यूज़ को वैल्यूज़ से रिप्लेस कर दिया और जो ब्लैंक वाला सेक्शन था उसकी जगह पे जो पहले से ही वैल्यू थी उसी को रहने देता है, ब्लैंक को कॉपी नहीं करता। जैसा कि हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते थे तो ब्लैंक वाले की जगह ब्लैंक को ले लेता था, जो पहले से वैल्यू फिल थी उसको हटा देता था। आई होप गाइस कि ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है एक पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक को समझने के लिए कुछ चीज़ें देखनी होगी। लेट्स सपोज कि टॉपर एंड लूज़र के यहाँ से परसेंटेज मुझे देने हैं एंड यहाँ पे मैं सिंबल लगा देता हूँ परसेंटेज का, ताकि हमारा समझने में काफ़ी आसानी हो। अब मुझे क्या करना है, देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा टॉपर जो है वो संदीप है। क्या करते हो कि अगर यहाँ पे कंट्रोल-C और कंट्रोल-V करके आप टॉपर के यहाँ से परसेंटेज को लाओगे तो हैशटैग वैल्यू आ जाता है। एज इट इज़ आप अगर लूज़र्स की बात कर लें तो लेट्स सपोज यहाँ से ये लूज़र है हमारा, लाते हैं तो क्या हो रहा है, हैशटैग वैल्यू आ जा रहा है। बट मुझे क्या चाहिए कि जो भी परसेंटेज यहाँ पे हो, जो मार्क्स में हम चेंज करें और यहाँ पे आए, तो एज इट इज़ हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, संदीप हमारा टॉपर है तो संदीप के वाले ऑप्शन को, परसेंटेज को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा और यहाँ पे सेल पे जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद Alt-ES ओपन करूँगा और यहाँ पे पेस्ट लिंक कर दूँगा। पेस्ट लिंक करते ही देख सकते हो कि हूबहू जो हमारा यहाँ पे डेटा है संदीप के सामने वाला, वो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ 45, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी चेंज आएगा। जो चीज़ यहाँ चेंज यहाँ पे भी आएगा, यानी कि इस सेल को और इस सेल को मैंने लिंक कर दिया है।
ऐसे आप इजिली इन दोनों को लिंक कर सकते हो। एज इट इज़ आप अजय वाले सेक्शन को भी लिंक कर सकते हो, ऑल्ट ES पेस्ट लिंक, और यहाँ पे भी आप मॉडिफिकेशन आप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ से चेंजेस आएंगे। आई होप गाइस कि पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शन आपको समझ में आ चुके होंगे। मैंने 1 बाई 1 करके सारे को समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।